ये कहानी है शहबाज अकबर की, एक आम से लड़के की जो कि फैसलाबाद के शोर शराबे और हलचल भरे शहर में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था। ये कहानी है प्यार की, धोखे की और एक ऐसे सफर की जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। हर छोटी छोटी बात, हर पल और हर जज्बात को यहाँ बयान किया जाएगा ताकि आप शहबाज के दिल की हर धड़कन को महसूस कर सकें। फैसलाबाद का दिल, जिन्नाह कॉलोनी का एक छोटा सा मोहल्ला जहां सुबह सुबह गलियों में बच्चों की आवाजें गूंजती थीं और चाय के खोखों से खुशबू फैलती थी। इसी मोहल्ले में शहबाज अकबर का छोटा सा घर था जिसका बरामदा एक पुराने पीपल के पेड़ की छाया में धूप से बचा रहता था। शहबाज 24 साल का एक जवान लड़का, लंबा कद, गेहुआ रंग और आंखों में एक अजीब सी चमक लिए हर सुबह अपनी पुरानी हीरो साइकिल उठाता और सेलेस्टियल लायन फैसिलिटी की तरफ निकल पड़ता। यह एक बड़ा सा गोदाम था जहां कपड़े, रोजमर्रा का सामान और दूसरी चीजों का थोक व्यापार होता था। शहबाज का काम था डब्बे उठाना, उन्हें ट्रक में लादना और कभी कभी शहर के अलग अलग हिस्सों में डिलीवरी करना। उसका बॉस मलिक जुबैर, एक मोटा तजा आदमी जिसकी मूंछें हमेशा तरबूज की तरह चमकती थीं, उससे अक्सर कहता, शहबाज तू काम तो दिल से करता है लेकिन थोड़ी सी जल्दी कर, वक्त पैसा है और पैसा दुनिया। मलिक का यही अंदाज था, वह एक तरफ तारीफ करता तो दूसरी तरफ ताना भी मारता। लेकिन वह शहबाज को पसंद करता था क्योंकि उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। एक बार मलिक ने उससे कहा था, तेरे जैसे लड़के ही एक दिन बड़े आदमी बनते हैं, बस अपने सपने मत छोड़ना। शहबाज मुस्कुराता और चुपचाप अपने काम में लग जाता। शहबाज की जिंदगी में एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड आयशा। आयशा और शहबाज फैसलाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज में क्लासमेट थे। कॉलेज के दिनों में जब शहबाज अपनी पुरानी जीन्स और चेक शर्ट में आता, आयशा उसका मजाक उड़ाती, शहबाज ये क्या 90 का हीरो बन रहा है, थोड़ा सा स्टाइल तो बनता है। शहबाज हंस देता और कहता, आयशा असली स्टाइल दिल में होती है, कपड़ों में क्या रखा। आयशा एक खूबसूरत लड़की थी, बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराहट जो दिल को छू जाती और बाल जो हमेशा खुले छोड़े रहते। कॉलेज की लाइब्रेरी के पीछे वाले गार्डन में जहां एक पुराना सा फव्वारा था, दोनों घंटों बैठते और सपने देखते। आयशा कहती, शहबाज मैं एक दिन बड़ा घर चाहती हूँ, एक चमकती हुई कार और एक ऐसी जिंदगी जहाँ कोई कमी ना हो। शहबाज उसके हाथों को थामता और कहता, एक दिन सब होगा आयशा, बस मुझ पर भरोसा रख। आयशा का घर गुलाम मोहम्मदाबाद में था, एक थोड़ा बेहतर मोहल्ला। उसका बाप चौधरी नईम किराए के मकानों का छोटा सा धंधा करता था। आयशा को हमेशा नए कपड़े, सैंडल और थोड़ी सी ज्वेलरी का शौक था। कॉलेज के दिनों में वह अक्सर लाइट पिंक या स्काई ब्लू सलवार कमीज पहनती और एक छोटा सा दुपट्टा उसके कंधे पर लटकता रहता। शहबाज को उसका यह अंदाज बहुत पसंद था। एक बार जब दोनों कॉलेज के एनुअल फंक्शन में गए थे, आयशा ने एक सफेद लहंगा पहना था जिसमें छोटी छोटी मोतियों की कढ़ाई थी। शहबाज उसे देखता ही रह गया था। आयशा तू बिल्कुल परी लग रही है, उसने कहा था। आयशा ने शर्मा कर नजरें झुका ली थीं। एक शाम जब फैसलाबाद के आसमान पर काले बादल छाए थे, शहबाज गोदाम में आखिरी डब्बा ट्रक में लादने के लिए उठा रहा था। उसका पसीना माथे से टपक रहा था और उसकी शर्ट गीली हो चुकी थी। तभी उसका पुराना नोकिया 3310 जो उसने सेकंड हैंड खरीदा था, बज उठा। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, शहबाज तू शेरेटन साउथ रिवर होटल जानता है ना, रूम 1302 में एक पार्सल पहुंचाना है, कॉन्डम्स और टिश्यूज का डब्बा है, जल्दी कर। शहबाज के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। ये कैसी डिलीवरी थी, लेकिन उसने सोचा शायद कोई जरूरी काम है। मलिक जुबैर ने भी एक बार कहा था, एक्स्ट्रा डिलीवरी से टिप मिलती है, शहबाज मौका मत छोड़ना। शहबाज ने अपनी साइकिल छोड़ी और एक रिक्शा किया। पार्सल एक छोटे से प्लास्टिक बैग में था जिसमें एक छोटा सा डब्बा था। रिक्शा में बैठकर वह शेरेटन साउथ रिवर होटल की तरफ निकल पड़ा। होटल के बाहर का नजारा उसके लिए एक अलग ही दुनिया था। चमचमाती गाड़ियां, सफेद यूनिफॉर्म में डोरमैन और वो रोशनी जो पूरी रात जगमगाती थी। शहबाज ने अपनी शर्ट ठीक की जो पसीने से थोड़ी सी चिपक गई थी और रिसेप्शन पर गया। रिसेप्शनिस्ट, एक जवान लड़की जिसने भारी मेकअप किया था, काली आईलाइनर, पिंक लिपस्टिक और बाल एक हाई बन में बंधे, ने उसे एक अजनबी नजर से देखा। रूम 1302 के लिए पार्सल है, शहबाज ने शांति से कहा। रिसेप्शनिस्ट ने एक नजर उस पर डाली और लिफ्ट की तरफ इशारा किया। लिफ्ट में जाते वक्त शहबाज के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने सोचा, आयशा से बात करनी चाहिए। आयशा ने सुबह से उसका कॉल नहीं उठाया था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि वह अक्सर दोपहर में उससे बात करती थी। लिफ्ट के दरवाजे खुले और शहबाज रूम 1302 के सामने पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
दरवाज़ा खुला और शहबाज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अंदर आयशा थी, उसकी आयशा, एक शफ़ाफ काली साड़ी में जिसमें सिल्वर सीक्वेंस चमक रहे थे। उसका मेकअप परफेक्ट था, काली आईलाइनर, लाल लिपस्टिक और बालों में एक छोटा सा सिल्वर क्लिप जो उसके चेहरे को और खूबसूरत बना रहा था। वह बिल्कुल किसी बॉलीवुड हीरोइन लग रही थी। उसके गले में एक पतला सा नेकलेस था और हाथों में छोटी छोटी चूड़ियां जो छन छन कर रही थीं। लेकिन उसके साथ एक आदमी था, बिलाल, जो एक कॉस्टली नेवी ब्लू सूट में था। उसकी घड़ी रोशनी में चमक रही थी और उसके हाथों में एक ग्लास था जिसमें कोई ड्रिंक थी। शहबाज। आयशा के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला। ये तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने पूछा, जैसे वह कोई अजनबी हो। शहबाज का गला सूख गया। उसने पार्सल उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। ये डिलीवरी के लिए आया था, उसने कहा, उसकी आवाज़ टूट रही थी। आयशा, ये क्या है? तू यहाँ इसके साथ? बिलाल हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जो शहबाज के दिल को चीर गई। डिलीवरी बॉय? आयशा, ये तेरा कौन सा दोस्त है? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। बिलाल का चेहरा घमंडी था, उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उसने कोई जीत हासिल की हो। आयशा ने शहबाज की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक ठंडी सी बेरुखी थी। शहबाज, मैं तुझसे ये बात करने वाली थी। हम अब साथ नहीं हैं। तू मुझे वो जिंदगी नहीं दे सकता जो मैं चाहती हूँ। बिलाल के पास सब कुछ है, पैसा, स्टेटस, एक बड़ा घर। तू एक गोदाम में काम करता है, समझ जा। शहबाज के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने आयशा की आंखों में वो प्यार ढूंढने की कोशिश की जो कभी उसके लिए था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली सी नजर। उसने पार्सल बिलाल के हाथों में थमाया और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया। होटल के बाहर बारिश शुरू हो गई थी, जैसे कि आसमान भी उसके साथ रो रहा हो। शहबाज बारिश में भीगता हुआ चल पड़ा, उसका दिल टूट चुका था। उसके कानों में आयशा की बातें गूंज रही थीं, तू मुझे वो जिंदगी नहीं दे सकता। बारिश में भीगते हुए शहबाज का फोन बजा। उसने सोचा शायद आयशा का कॉल है, लेकिन ये एक अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक शांत आवाज आई। शहबाज अकबर, मैं एडवोकेट फारूक अहमद बोल रहा हूँ। तुम्हारे वालिद के नाम की एक वसीयत है जो अब तुम्हारे नाम पर है। तुम अपने खानदान के एक बड़े हिस्से के वारिस हो। कल सुबह मेट्रो स्काई बैंक आ जाओ। शहबाज के लिए ये बात एक सपने जैसी थी। उसके वालिद, जो कई साल पहले इंतकाल कर चुके थे, एक छोटे से धंधे वाले थे। कभी कोई बड़ी दौलत का जिक्र नहीं हुआ था। लेकिन ये क्या? शहबाज ने फोन बंद किया और बारिश में खड़ा रहा। उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी। वह अपने घर की तरफ चला, जहां उसकी माँ सलमा बेगम छोटे से किचन में चूल्हे पर चाय बना रही थी। शहबाज ने अपनी माँ को एडवोकेट की बात बताई। सलमा बेगम की आंखें नम हो गईं। तेरे वालिद ने हमेशा कहा था कि एक दिन तेरा वक्त आएगा बेटा। शायद ये वही दिन है, उन्होंने कहा और शहबाज को गले लगा लिया। सुबह शहबाज ने अपनी पुरानी शर्ट के बजाय एक नई सफ़ेद कुर्ता पहना जो उसने ईद के लिए खरीदा था। उसने उसे धनाई से इस्त्री किया, अपने बाल संभाले और एक छोटा सा परफ्यूम लगाया जो उसके दोस्त हमजा ने उसे दिया था। मेट्रो स्काई बैंक फैसलाबाद के अपस्केल कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में था, जहां बड़ी बड़ी दुकानें और चमकीले ऑफिस थे। बैंक के बाहर का नज़ारा उसके लिए एक और अलग दुनिया था। शीशे के दरवाजे, एसी की ठंडी हवा और वहां का स्टाफ जो सूट बूट में था। रिसेप्शन पर एक लड़की थी, साइमा, जिसका चेहरा मेकअप से भरा था, हैवी फाउंडेशन, काली आईलाइनर और लाल लिपस्टिक। उसकी आंखें ताने वाली थीं। क्या काम है? उसने शहबाज को ऊपर से नीचे देखते हुए पूछा। शहबाज ने शांति से कहा, मुझे वीआईपी लाउंज में जाना है। एडवोकेट फारूक अहमद से मिलना है। साइमा ने एक व्यंग्य भरी मुस्कान दी और कहा, वीआईपी लाउंज? तुम? ठीक है, जाओ, देखते हैं क्या होता है। शहबाज ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसके साथ कुछ और लोग थे जो उसे शक की नज़र से देख रहे थे। एक आदमी, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी, ने अपने साथ वाले से कहा, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? वीआईपी लाउंज तो बड़े लोगों के लिए है। शहबाज ने ये बात सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा एक अजब से आत्मविश्वास से रोशन था। वीआईपी लाउंज में एडवोकेट फारूक, एक बुजुर्ग आदमी जिनके चेहरे पर शांति थी, उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शहबाज को बिठाया और कहा, तुम अपने खानदान के एक बड़े हिस्से के वारिस हो शहबाज। ये पैसा, ये जहां, अब तुम्हारा है। इसे संभाल के रखना। शहबाज के हाथों में एक चेक था और उसके दिल में एक नई उम्मीद। वह अपने दोस्तों हमजा, जीशान और हसनैन के साथ ये खुशी बांटने के लिए बेकरार था। लेकिन उसके दिल में एक बात थी, आयशा का धोखा। क्या वह अब उससे बदला लेगा या अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ेगा?
शहबाज वीआईपी लाउंज से बाहर निकला, उसका चेहरा एक नए इरादे से रोशन था। उसके कदमों में एक नई हिम्मत थी और उसके दिल में एक नई कहानी लिखने का जुनून। लेकिन क्या ये नई दौलत उसकी जिंदगी को आसान करेगी या नई मुसीबतों को दावत देगी? क्या आयशा अपने फैसले पर पछताएगी जब उसे शहबाज की दौलत का पता चलेगा? और बिलाल का ये घमंड क्या राज छुपा रहा है? ये सब जानने के लिए अगला हिस्सा जरूर देखें। अपने दिल को जलाकर रखिए, क्योंकि शहबाज का सफर अभी शुरू हुआ है और ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी।